जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आपको पढ़ाने वाला हूं आज जैन धर्म। तो जैन धर्म को इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों तो एग्ज़ाम में तो सही ही हो जाए, लेकिन तो किसी दूसरे को समझाना हो, पढ़ाना हो, तब भी जैन धर्म हम पढ़ा सकें। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट आज करने जा रहे हैं। तो अगर हमारे दिव्य हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको हमेशा क्या दिया जा रहा है, ये जो पीईटी का टॉपिक है, पेट का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का 2 पार्ट्स का वीडियो, वैदिक सभ्यता का 3 पार्ट में वीडियो, उसके बाद बौद्ध भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में 2 पार्ट में वीडियो, और ये जैन धर्म का दूसरा वीडियो है दोस्तों। तो ये भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास का एक प्लेलिस्ट दिव्य हिंदी एकेडमी अपने चैनल में, दिव्य हिंदी एकेडमी में प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे जा कर के क्या करें, देख लें। ये पीईटी का हुबहू टॉपिक है और आने वाला जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, देखिए आज जैन धर्म से क्वेश्चन बना था। जैन धर्म से जो पिछला वीडियो हमारा अपलोड हुआ है उसी से क्वेश्चन बना था। तो हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से, प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं। और पीईटी का टॉपिक है तो पेट को देखते हुए हम कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म का दूसरा पार्ट। जैन धर्म का दूसरा पार्ट थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पार्ट फर्स्ट का चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी होते हैं, कौन से तीर्थंकर होते हैं? 24वें तीर्थंकर किसे कहा जाता है दोस्तों? तीर्थंकर उसे कहा जाता है जो जैन धर्म के आचार्य होते हैं। जैन धर्म के आचार्य होते हैं, उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। तो प्रथम संस्थापक ऋषभ देव या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे दोस्तों। उसके बाद सीधे हम लोग पढ़ेंगे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ होंगे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ होंगे। उसके बाद 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हो जाते हैं, एवं वास्तविक संस्थापक कौन हो जाते हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी तो आगे इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में हुआ था। 599 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गया था दोस्तों। 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था, वो भी बिहार के पावापुर में। बिहार के पावापुर में मृत्यु हो गया था दोस्तों। तो आगे चलेंगे सेकेंड पार्ट में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या हम देखिए आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उसको देखेंगे दोस्तों। तो जैन धर्म के दर्शन, ठीक है ना, दर्शन देखेंगे। जैन धर्म के जैन दर्शन देखेंगे तो एक अनेकांतवाद है दोस्तों। इसको क्या कहा जाएगा? बहुरूपता का सिद्धांत दिया गया है, अनेकांतवाद। और स्तंभ भिग्नय को क्या किया गया है, या स्यादवास को क्या किया जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत दिया जाएगा। जैन दर्शन में अनेकांतवाद को बहुरूपता का सिद्धांत या सप्तभंगिन्य या स्यादवाद का आपका सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि स्यादवाद, जो स्यादवाद है किस रूप में, किस सिद्धांत में बदला है? तो सापेक्षता का सिद्धांत। नववाद पूछेगा दोस्तों तो आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत में बदल जाएगा। तो आगे चलते हम लोग, जैसे बौद्ध संगीति पढ़े थे, बौद्ध संगीति 4 हुआ था दोस्तों, बौद्ध संगीति 4 हुआ था, उसी तरीके से जैन संगीति 2 होगा। तो जैन संगीति को पढ़ लेंगे। इस सभा की तरह होता था, कुछ उसमें सुधार होता था, कुछ उसमें सुधार किया जाता था, संगीति बुला करके कुछ उसमें सुधार किया जाता था। तो 2 प्रकार से जैन संगीति हुआ है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जैन संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ इधर क्रम, इधर वर्ष, इधर स्थान, इधर अध्यक्ष लिखे हैं दोस्तों, अध्यक्ष लिखे हैं। तो देखेंगे प्रथम जो जैन संगीति होगा, प्रथम जो जैन संगीति होगा 300 ईसा पूर्व में होगा। कब होगा दोस्तों?
300 ईसा पूर्व में होगा, 300 ईसा पूर्व में। स्थान होगा पाटलिपुत्र, अध्यक्ष होंगे स्थूलभद्र। तो जैन संगीति प्रथम जो होता है 300 ईसा पूर्व, स्थान होगा पाटलिपुत्र, अध्यक्ष होंगे स्थूलभद्र। तो इसी तरीके से आपको दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म का प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुआ, तो बताइएगा पाटलिपुत्र, या अध्यक्ष उसमें कौन था, स्थूलभद्र था, या वर्ष पूछेगा कब हुआ, तो 300 ईसा पूर्व। आगे चलेंगे द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी, कब हुआ है दोस्तों, 6वीं शताब्दी में हुआ है, वल्लभी गुजरात में हुआ है, वल्लभी गुजरात में हुआ है। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है, क्षमा श्रवण है। तो इसमें बात आ जाएगा कि प्रथम जैन संगीति जब हुआ, प्रथम जैन संगीति जब हुआ तो उसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया दोस्तों, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, जैन धर्म 2 भागों में बट गया। पहला होता है श्वेतांबर, दूसरा होता है दिगंबर, यानी श्वेतांबर दिगंबर 2 भागों में बट गया। श्वेतांबर उन्हें कहा जाता था जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे दोस्तों, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर किसे कहा जाता था, जो नग्न अवस्था में होते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था। तो आइए प्रथम जो जैन संगीति होता है 300 ईसा पूर्व में, इसी के समय में जैन धर्म 2 भागों में बंटवारा हो गया, जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म एक श्वेतांबर और एक दिगंबर में बट गया। लेकिन तो आपको पूछेगा ना कि श्वेतांबर क्या होते हैं, तो श्वेतांबर कौन होते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेतांबर किसके शिष्य होते हैं, श्वेतांबर किसके शिष्य होते हैं। तो जब 2 भागों में बटा था दोस्तों, देखिए महावीर स्वामी का जो मृत्यु होता है 468 ईसा पूर्व में ही हो जाता है दोस्तों, 468 ईसा पूर्व में ही उनकी मृत्यु हो जाता है। और जैन संगीति जो हुआ है 300 ईसा पूर्व में हुआ है, यानी महावीर स्वामी अब नहीं है, महावीर स्वामी इस समय नहीं है। तो एक स्थूलभद्र होते हैं, एक स्थूलभद्र होते हैं दोस्तों, और एक भद्रबाहु होते हैं। यही क्या करते हैं, जैन संगीति में भाग लेते हैं, दोनों लोग जैन संगीति में भाग लेते हैं। और इनके बीच में मतभेद हो जाता है, इनके बीच में क्या हो जाता है, मतभेद होता है। आइए देखते हैं दोस्तों, स्थूलभद्र के शिष्य जो होते हैं श्वेतांबर होते हैं, स्थूलभद्र के शिष्य क्या होते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर होते थे, भद्रबाहु के शिष्य क्या होते थे, दिगंबर होते थे। दिगंबर जो होते थे दोस्तों, दिगंबर जो होते थे दक्षिण भारत जैनी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, जो भद्रबाहु के शिष्य वाले हैं, यानी दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहने वाले हैं, इनको कहा जाता है कि दक्षिण भारत जैनी। ऐसे पूछेगा आपको, दक्षिण भारत जैनी कौन है, स्थूलभद्र के शिष्य कि भद्रबाहु के शिष्य। तो आप लगाएंगे दोस्तों भद्रबाहु के शिष्य, इनको क्या कहा जाएगा, दिगंबर। दिगंबर वाले जो नग्न अवस्था में रहने वाले हैं, इनको दक्षिण भारत जैनी कहा जाता है दोस्तों। तो पहला जैन संगीति में क्या हो जाएगा, दोनों में मतभेद हो जाएगा, श्वेतांबर दिगंबर में, तो दोनों में बंटवारा हो जाएगा। आपसे पूछता है ऐसे दोस्तों, बौद्ध संगीति जब हम लोग पढ़े थे, बौद्ध संगीति पढ़े थे, यानी बौद्ध धर्म पढ़े थे, वहां पे पढ़े थे हीनयान या महायान। हीनयान या महायान बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटवारा हो गया था। तो आपसे ऐसे पूछता है हीनयान या महायान ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंध है, जैन से कि बौद्ध से। तो बौद्ध से है हीनयान या महायान, लेकिन तो आपका श्वेतांबर दिगंबर किससे है, जैन धर्म से है, जैन धर्म से। आगे चलते हैं दोस्तों, एक संलेखना प्रथा होता है, संलेखना प्रथा होता है। ये संलेखना प्रथा जैन धर्म होता है, जैन धर्म में होता है। इसमें एक किया जाता है कि आप अगर अपना शरीर त्यागना चाहते हैं, मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं, तो संलेखना विधि से मतलब कुछ अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं और शरीर को त्याग कर देंगे, वही है संलेखना विधि। तो आइए देखते हैं संलेखना विधि क्या होता है। देखिए, उपवास द्वारा शरीर
को त्यागना, उपवास द्वारा शरीर को त्यागना क्या होता है, सलेखना प्रथा होता है। आगे एक जो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, इन्हीं के समकालीन होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वो सल्लेखना विधि से क्या करते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं, अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी दे देंगे। अरे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ज़्यादा ये विख्यात है प्राचीन इतिहास में, इनका इतिहास बहुत ज़्यादा विख्यात है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है, देखिए थोड़ा सा इतिहास हम बता देते हैं आप लोगों को। जो चाणक्य होते हैं तो चाणक्य जो होते हैं घनानंद के दरबार में रहते हैं दोस्तों। प्राचीन इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे तो घनानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे। तो चाणक्य वहाँ के क्या होते थे, एक पुरोहित की तरह होते थे, ब्राह्मण की तरह होते थे, या वो मतलब उन्हीं से पूछ करके घनानंद कुछ भी करना होता था, घनानंद उन्हीं से पूछ के करता था। लेकिन तो घनानंद एक दिन उनको अपमानित करके कौटिल्य को यानी चाणक्य को, उनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य कहिए चाहे चाणक्य कहिए चाहे विष्णुगुप्त कहिए, तीनों नाम उन्हीं का है। तो घनानंद उनको क्या करता है, अपमानित करके निकाल देता है, भेज देता है, बाहर कर देता है। वही प्रण लेते हैं दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय के वो होते हैं टीचर यानी आचार्य होते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य होते हैं। तो तक्षशिला की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में ग्वाले चरवाहे रास्ते हैं दोस्तों, रास्ते में ग्वाले चरवाहे मिलते हैं। वो राजा प्रजा का खेल खेलते हैं। उसमें ये जो चंद्रगुप्त मौर्य आके बने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत पे, उत्तर भारत पे शासन किए हैं, कह सकते हैं भारत पे शासन किए हैं। तो ये छोटे से ग्वाले थे, ये छोटे से लड़के थे दोस्तों, ग्वाले थे। तो ये राजा बने थे। जैसे रोल होता है ना, रोल होता है, छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं, राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। तो घनानंद जा रहे थे उसी रास्ते से, तो वो रुक के खेल देखने लगे। तो देखे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये राजा का बहुत सही एक्टिंग कर रहे थे। तो इन्होंने सोचा घनानंद हमको क्या किया है, निकाल दिया है, अपने देश निकाला कर दिया है, वो भी अपमानित करके, और इस घनानंद के साम्राज्य को ही हम ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए उनके दिमाग में ये आया कि ये छोटा बच्चा है, आगे चल के अगर इसको हम पढ़ाएंगे, धनुर्विद्या देंगे, हर चीज़ देंगे, शिक्षा देंगे, युद्ध शिक्षा देंगे, तो ये क्या करेगा, घनानंद को हरा देगा। तो उसको क्या करते हैं, उस ग्वाले को यानी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते हैं, जा करके ग्वाले के घर से कुछ कारपासड़ चलता था दोस्तों, उसमें कारपासड़ मुद्रा चलता था, कुछ कारपासड़ दे करके ग्वाले के यहाँ से उनको खरीद ले जाते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की ओर, और युद्ध विद्या देते हैं बहुत जबरदस्त। वही चंद्रगुप्त मौर्य आकर के साम्राज्य मौर्य वंश की संस्थापक करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वही चंद्रगुप्त मौर्य जो एक ग्वाला थे, एक ग्वाले के घर के छोटे से थे, अब क्या करेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक बन जाएंगे और घनानंद को क्या करेंगे, हरा देंगे, घनानंद को जा करके पराजित कर देंगे। ये है कौटिल्य का नीति, इसीलिए पढ़ा जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। तो जो अर्थशास्त्र आपके इतिहास में पढ़ा जाता है, प्राचीन इतिहास में पढ़ा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसमें वो अर्थशास्त्र नहीं है इकोनॉमिक्स वाला, वो अर्थशास्त्र क्या है, राजनीतिक विद्या से है, राजनीति के बारे में है दोस्तों, राजनीति के बारे में है। आगे चलते हैं, यही चंद्रगुप्त मौर्य क्या होते हैं, कौटिल्य से आजीज हो जाते हैं, कौटिल्य से बाद में एकदम आजीज हो जाते हैं। कौटिल्य क्या रहते हैं, बहुत एकदम
कट्टर व्यक्ति होते हैं, कट्टर व्यक्ति होते हैं, तो कौटिल्य से एकदम आजीज हो जाते हैं, तो जा करके जैन धर्म को अपना लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपना लेते हैं और अपने बिंदुसार को क्या करते हैं, बिंदुसार इनका लड़का होता है, उनको गद्दी दे करके क्या करते हैं, जैन धर्म को अपना लेते हैं और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जा करके अपने शरीर को क्या करेंगे, संलेखना विधि से, अपने शरीर को संलेखना विधि से त्याग देंगे दोस्तों, संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग देंगे। तो आपको क्वेश्चन बने कि संलेखना विधि से कौन ऐसा महान शासक था को वो त्याग दिया, अपना क्या किया, शरीर त्याग दिया, तो एक ही है दोस्तों, एक ही है चंद्रगुप्त मौर्य, एक ही है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलेंगे, जैन धर्म को अपनाने वाले प्रमुख शासक, जैन धर्म को अपनाने वाले प्रमुख शासक देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य भी शासक थे जैन धर्म को अपनाने वाले। ये तो खुद अपने संलेखना विधि के द्वारा क्या किए, अपने शरीर को त्याग दिए, तो पहले जैन धर्म को अपनाए थे तभी तो। एक उदयीन राजा होते हैं, उदयीन, कलिंग नरेश खारवेल, ये भी क्या करते हैं, जैन धर्म को अपनाए रहते हैं। और कुछ राजा ऐसे होते हैं दोस्तों, कुछ राजा ऐसे होते हैं जो संरक्षण दिए रहते हैं, जैन धर्म को क्या करते किए रहते हैं, संरक्षण दिए रहते हैं। तो आइए देखते हैं, बिंदुसार एक संरक्षण देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य खुद दिए देते हैं और खुद क्या किए थे, अपनाए थे। अजातशत्रु संरक्षण देते हैं और आदि शासक यहाँ लिख दिए हैं दोस्तों, और भी शासक छोटे छोटे क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं जैन धर्म को। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है दोस्तों। एक बात आएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को एक शब्द में पूछा जाए जैन साहित्य को, तो आप जैन साहित्य को आगम कह सकते हैं दोस्तों, आगम कह सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जैन ग्रंथ इधर लिखे हैं, जैन ग्रंथ, और इधर रचना काल लिखे हैं। तो जैन ग्रंथ एक कल्पसूत्र है तो 8-10 दोस्तों, लेकिन तो आपके एग्जाम में एक बहुत महत्वपूर्ण है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र ही पूछेगा। कल्पसूत्र भद्रबाहु का रचना है दोस्तों, भद्रबाहु द्वारा रचना है, और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें पूरा जैन तीर्थंकरों की जीवनी है दोस्तों। अगर जैन धर्म का सबसे ज़्यादा कहीं जानकारी मिलता है, सबसे ज़्यादा जानकारी मिलता है तो जो भद्रबाहु द्वारा रचित है कल्पसूत्र, इसी में मिलेगा। यहाँ पे लिखे हैं जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। तो जैन तीर्थंकर आपके 24 हुए थे दोस्तों, 24 हुए थे, तो 24 का इसमें क्या है, जीवनी मिलेगा, उनके बारे में मिलेगा। तो आपसे पूछेगा जैन धर्म की जानकारी कहाँ से मिलता है, तो कल्पसूत्र से मिलता है। आगे चलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे चलेंगे। जैन, जो जैन शब्द है, जैन शब्द है दोस्तों, ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है, यानी जैन जो शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से बना है। आगे चलेंगे, जैन धर्म या महावीर स्वामी का उपदेश, ये पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी जो थे ये किस भाषा में अपना उपदेश दिए हैं, तो प्राकृत भाषा हो जाएगा दोस्तों, प्राकृत भाषा हो जाएगा, या इनका जो बोलचाल की या राजकीय बोलचाल की भाषा जो होगी, सामान्य भाषा होगी जैन धर्म की, प्राकृत होगी दोस्तों, प्राकृत होगी। वहीं पे आप लोग बौद्ध धर्म को पढ़े थे, यानी गौतम बुद्ध वाला पढ़े थे, जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। अपने पांचों शिष्य, अपने पांचों जो छोड़ के चले गए थे, उनके पांचों साथी सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। तो किस भाषा में दिए थे दोस्तों, पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। यानी भगवान बुद्ध वाला पाली भाषा है और महावीर स्वामी वाला प्राकृत भाषा है। आगे चलेंगे, ऋषभ देव प्रथम एवं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, ये अरिष्टनेमी कौन होते हैं, 22वें नंबर के तीर्थंकर होते हैं। ऋषभ देव प्रथम एवं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। हम वेद पढ़ाए हैं आप लोगों को, वेद 4 पढ़ाए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में किसका किसका बात आता है, ऋषभ देव का आता है, और किसका आता है, 22वें तीर्थंकर जो होते हैं अरिष्टनेमी, उनका बात आता है। अब 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं दोस्तों,
पार्श्वनाथ हैं, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? जो पीछे अनुयायी थे, इनके पीछे लगे हुए थे, जो मानते थे जैन धर्म को, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था दोस्तों, निग्रंथ कहा जाता था, याद रखिएगा। अब पार्श्वनाथ की भी मृत्यु होता है दोस्तों, पार्श्वनाथ की मृत्यु होता है। देखिए पार्श्वनाथ की मृत्यु कहाँ हो जाएगा? झारखंड के, यानी निर्वाण कहाँ पे होता है? निर्वाण कहाँ पे होता? अगर आपसे पूछ दे कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण कहाँ पे हो गया, तो क्या बताएंगे दोस्तों? झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर क्या हो जाता है? निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। कौन? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिसको पार्श्वनाथ का संकेत क्या है? सर्प कहा जाता है दोस्तों। ऋषभ देव को क्या कहा जाता है दोस्तों? सांड कहा जाता है या वृषण कहा जाता है। सांड कहा जाता है या वृषण का संकेत है ऋषभ देव का। 23वें तीर्थंकर जो है, इनका संकेत यानी इनको किस चिन्ह से जानते हैं दोस्तों? तो सर्प से जानते हैं, सर्प से। आगे चलेंगे, आपको 24वें तीर्थंकर जो हैं, आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, 24वें तीर्थंकर हैं, उनके संकेत को क्या कहा जाता है? उनके चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो उनको सिंह कहा जाता है दोस्तों, सिंह कहा जाता था। आगे चलेंगे, उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे दोस्तों। उत्तर भारत में जैन धर्म के कितने प्रमुख केंद्र थे? 2। एक उज्जैन होता है, एक मथुरा होता है। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र हो गए, एक उज्जैन, एक मथुरा होगा, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलेंगे, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो जाती है? 468 ईसा पूर्व में दोस्तों, 468 ईसा पूर्व में, यानी बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद आपसे पूछेगा जैन संघ के अध्यक्ष कौन बनते हैं? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बनते हैं दोस्तों? तो सुधर्मन को बताइएगा, सुधर्मन को बताइएगा दोस्तों, सुधर्मन को। अब जैन धर्म के ग्रंथ आ जाएंगे। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई हैं दोस्तों? जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई हैं? तो अर्धमागधी भाषा बताइएगा दोस्तों, अर्धमागधी भाषा में बताइएगा। लेकिन तो जैन धर्म यानी महावीर स्वामी जो उपदेश दिए हैं, उनकी भाषा क्या ही? प्राकृत भाषा है दोस्तों, प्राकृत भाषा है। आगे चलेंगे, माउंट आबू, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक, इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया। तो क्या है दोस्तों, जो आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है संगमरमर का बना है, और कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पे, माउंट आबू पर है दोस्तों। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया। तो आपसे यही पूछ देता है कभी कभी कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, मतलब जैन मंदिर कहाँ है, ऐसे पूछता है। तो माउंट आबू पर है, यानी दिलवाड़ा में है जैन मंदिर। आगे चलेंगे दोस्तों, खजुराहो मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो मंदिर पूछता है दोस्तों, खजुराहो मंदिर, तो क्या बताएंगे? खजुराहो मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो मंदिर क्या है? हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है दोस्तों। आगे चलेंगे, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म याद रखिएगा 599 बीसी, 599 बीसी यानी 599 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं आपको बताए थे 540 ईसा पूर्व आएगा दोस्तों, 540 ईसा पूर्व आएगा किसी किसी बुक में, लेकिन तो सही है 599 बीसी दोस्तों, 599 बीसी। मृत्यु कब होता है? 468 बीसी होता है। कब होता है? 72 वर्ष की आयु में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? बिहार के राजगीर में, पावापुर में, बिहार के राजगीर में पावापुर में मृत्यु हो जाती है दोस्तों इनका।
किनका मृत्यु होती है? महावीर स्वामी का। लेकिन तो आपसे बौद्ध भगवान यानी महात्मा बुद्ध का पूछें तो कुशीनारा में दोस्तों, कुशीनारा में चुंद नामक लुहार के घर सुकर मादक पदार्थ खाने के नाते उनका मृत्यु हो गया था। कुशीनगर में कुशीनारा है दोस्तों। अब आपसे पूछेंगे दोस्तों कि 4 महाव्रत है जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, 4 महाव्रत यानी जैन धर्म के 4 महाव्रत है, जो एक सत्य है, एक अहिंसा, एक अपरिग्रह है, एक अस्तेय है। ये किसने जोड़ा है दोस्तों? ये किसने जोड़ा है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इन्हीं ने जोड़ा है दोस्तों। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय जो 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उन्हीं ने जोड़ा है। लेकिन तो ये 4 महाव्रत है। पांचवा जो महाव्रत होगा दोस्तों, 5वां महाव्रत होगा ब्रह्मचर्य होगा। 5वां क्या होगा? ब्रह्मचर्य होगा दोस्तों, ब्रह्मचर्य होगा 5वां महाव्रत। तो ये पूछेगा 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है वो किसने जोड़ा है दोस्तों? और यही बाद में जोड़ा गया है। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्हीं ने जोड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने ही जोड़ा है। आगे चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को नेक्स्ट जो पीईटी का टॉपिक होगा, जैसे मौर्य वंश ही है दोस्तों, मौर्य वंश है तो उसका वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कर दीजिए। और इडुटेरिया का जो करेंट अफेयर है या वैसे भी करेंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट बना है दोस्तों, करेंट अफेयर भी पढ़ते रहिएगा। आगे हिंदी का वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो हमारा 2 ऑफलाइन कोचिंग है दोस्तों। ऑफलाइन कोचिंग में ये सब हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं, सारे बच्चे इसमें निपुण हो गए हैं। तो हम क्या सोचे हैं दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाएं और ऑनलाइन ज़्यादा लोगों को कम समय में दोस्तों रिवीजन कराएं, ज़्यादा लोगों को कम समय में रिवीजन कराएं। आप लोग देख लीजिए, केवल मात्र 26 मिनट 25 मिनट के वीडियो में ये बना है। इसके पहले वाला वीडियो कितने में था दोस्तों? वो भी 25-26 मिनट में ही है। तो आपको 1 घंटे के अंदर ही बौद्ध धर्म और 1 घंटे के अंदर ही जैन धर्म आपको ख़त्म हो रहा है। वो भी क्या, एक लेवल का ख़त्म हो रहा है। इसमें पीसीएस तक आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, पीसीएस तक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहीं अपने वाणी को विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद। चलिए।